अरे एक दूसरे के बाल नोच डालती थी, और मैं बता नहीं सकता हूँ। डायरेक्टर और जैकी एकदम अलग अलग करने में थक जाते थे, इतनी घमासान एक्शन। तो उन्होंने वही बोला कि जो एक्शन अगर आपको करना चाहते हो तो ऑफ तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और कुंफू योगा के बारे में थोड़ा कुछ हमारी ऑडियंस को बताया कि किस तरह की फिल्म होने वाली है और आपके किरदार किस तरह के होने वाले हैं फिल्म। सोनू, आपसे स्टार्ट करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुंफू योगा 3 फरवरी को रिलीज़ हो रही है और एक्शन फिल्म है। जैसे कि आजकल सब लोग पूरी फैमिली ऑडियंस जिसको बोलते हैं कि बच्चे, बुज़ुर्ग, माँ बाप, सब लोग, भाई बहन, सब लोग एक फ़िल्म जो देखनी चाहिए सबको साथ में, सो वो है कुंफू योगा। और आपको मज़ा आएगा एक्शन देखते हुए। बॉलीवुड डांस में पहली दफ़ा जैकी चैन आपको डांस करते हुए दिखाई देंगे हिंदुस्तानी कपड़ों में। और बड़ी खूबसूरत लड़कियां हैं दोनों, दिशा एंड अमायरा। ये खूब एक्शन करती हुई दिखाई देंगी, आपको डांस करती हुई दिखाई देंगी। सो वी हैव मेनी रीजंस टू वॉच कुंफू योगा एंड इज़ द फर्स्ट इंडियन चाइनीज़ कोलैबोरेशन film which has got lots of chases, car chases, action, animals, everything. And above all, it's a Stanley Tong and Jackie Chan combination जिन्होंने बड़ी कमाल की फिल्म्स दी हैं, रंबल इन द ब्रॉन्क्स, पुलिस स्टोरी, सुपर कॉप, बहुत सारी फिल्म्स। तो आई थिंक इसलिए एक्सक्लूसिवली इस फिल्म को ज़रूर जाकर देखिए। Full on entertainment, action, comedy, adventure, whatever you can expect, सब कुछ मिलेगा। बच्चों के लिए especially I would recommend because I think we all have grown up watching Jackie Chan, so I'm sure that you have a lot of fan following in India. So you must go watch. You have these two superstars from India, Sonu Sood and Amira Dastoor, and we all have really worked hard. And dance bhi hai, by the way, Bollywood, Jackie Chan dancing into Bollywood song. So yeah, I think everybody's gonna love it, and once you go and watch it, you'll just end up smiling, laughing, and just enjoying it. कायरा किस तरह की लड़की होगी? कायरा वो है, कायरा हमारा तरह की लड़की है। कायरा किस तरह की लड़की है? हम एक कायरा मेरी ऑपोजिट है। कायरा हमारा तरह की लड़की होगी। अच्छा, अस्मिता किस तरह की लड़की है और अपने रियल लाइफ से कितना कनेक्ट करेगी आप इसका किरदार को लेकर? थोड़ा बहुत, बिकॉज मैं भी ज़्यादा बात नहीं करती हूँ रियल लाइफ में, अपने में रहती हूँ। अश्मिता एक इंडियन प्रिंसेस है, आर्कियोलॉजिस्ट है। थोड़ा सा रिलेट कर पाई, ज़्यादा नहीं कर पाई, बिकॉज बीइंग अ प्रिंसेस आई हैव टू बी वेरी कंपोज, आई हैव टू सिट इन अ प्रॉपर वे, टॉक इन अ पर्टिकुलर वे, ग्रेस चाहिए। सो वो सब मुझे स्टैनली सर ने सिखाया। बट या दैट्स द कैरेक्टर, बट एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग and she's also like kicking and punching the bad guys, so yeah. हमारा what about your character? तो कायरा बिल्कुल मेरे जैसे ही है। शी इज़ फन, शी इज़ मिस्चीवियस, शी इज़ थोड़ा लाइक मॉडर्न एंड जैसे दिशा ने अभी बताई कि इवन शी इज़ अ इंडियन प्रिंसेस। तो दिशा मेरी बड़ी बहन है फिल्म में, छोटी बहन कम बात। So yeah, so you see maturity and immaturity basically in the film. And I think it's like fun when you've got two people who are completely opposite and playing like these kind of fun characters. It creates a sort of chemistry on screen that I think is needed with all the characters if you ever do like a full-on comedic movie. And yeah, she's really fun. She packs in a few punches and she's a funny girl. ऑफ स्क्रीन किस तरह की केमिस्ट्री थी आपकी और दिशा की, खास करके? So अरे एक दूसरे के बाल नोच डालती थी, और मैं बता नहीं सकता हूँ। डायरेक्टर और जैकी एकदम अलग अलग करने में थक जाते थे, इतनी घमासान एक्शन। तो उन्होंने वही बोला कि जो एक्शन अगर आपको करना चाहते हो तो ऑफ स्क्रीन खूब सारा एक्शन करोगे, उसकी प्रैक्टिस ऑफ स्क्रीन कर दी, कैमरे के पीछे एक दूसरे की फाइट, उसके बाद दे यूज्ड टू बी रियली वार्म्ड अप और फिर एक्शन शुरू होता था। जैकी चैन को बॉलीवुड डांस सिखाना कितना मुश्किल रहा या कितना, और आप कुंफू सीखना कितना डिफिकल्ट रहा आपको? आई थिंक जैकी चैन खुद बड़े कमाल के डांसर हैं, लेकिन पहली दफ़ा उन्होंने किया। आई थिंक वहाँ पे चाइनीज़ फिल्म्स में आज तक एक्शन ही करते आए हैं। फराह खान ने करवाया था उनसे, खूब डांस करवाया, खूब प्रैक्टिस बहुत करते थे आके, और बड़े एक हार्ड वर्किंग, एक जैसे न्यू कमर होता है वैसे उन्होंने रिहर्सल्स की अपनी। दैट्स व्हाई ही लुक्स सो ग्रेसफुल एंड ऑलवेज स्माइलिंग डूइंग ऑल दो स्टेप्स। और वहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिला। बॉलीवुड की का जो एक्शन है वो उसका अलग है, यहाँ का रिदम बहुत फास्ट है। तो स्टैनली टोंग जो खुद बहुत कमाल के एक्शन डायरेक्टर हैं, जैकी चैन है वहाँ पे, उनकी पूरी जो टीम है जेसी स्टंट टीम। तो हम लोग ऑफ सेट्स भी प्रैक्टिस करते रहते थे एक्शन। आई थिंक एवरी डे वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, और बहुत कुछ सीख कर आए हैं हम लोग वहाँ से।
तो जब पहली बार आपको पता चला कि जैकी चैन के अपोजिट आपको फिल्म मिली है तो क्या रिएक्शन था और सबसे पहले आपने किसे बताया मतलब किसी के साथ शेयर किया ये बात आपने? मैं पंजाब में था जब पहली दफ़ा मुझे मैसेज आया था कि कि वी आर मेकिंग अ फिल्म विद जैकी चैन एंड वी वुड लाइक टू स्पीक टू यू अबाउट इट. सो आई वाज प्रीटी एक्साइटेड. मैंने मेरे फादर थे उस समय, मैंने उनसे शेयर किया था कि ऐसी ऐसी फिल्म मैं आई है करता हूँ. तो ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी, सेड लवली. लेकिन थोड़ा ध्यान रखा एक्शन करते हुए. एज पेरेंट्स यू ऑलवेज स्केयर्ड कि जब आप एक्शन फिल्म्स करते हो आपको चोट नहीं लगनी चाहिए. और बहुत एक्साइटेड थे वो. और अभी नहीं है पापा, लेकिन ये फिल्म मैं उन्हीं के बैनर के अंडर रिलीज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो आई थिंक दिस इज़ माई ट्रिब्यूट टू हिम एज अ सन. एंड आई एम श्योर कि उनके कारण ही यहाँ पर आज हम बैठे हुए हैं और ये मैं कर पाया हूँ इतना कुछ. एंड आई होप कि कहीं ना कहीं देख रहे होंगे और उनकी दुआएं हैं, विशेस हैं हमारे साथ और सब अच्छा ही होगा. एक सीन है आपका, अंडर वाटर सीन है. अब जैसे जैकी चैन ने कहा था प्रेस में बहुत डिफिकल्ट रहा है, बहुत थोड़ा उसके बारे में बताएं. सो आप इमेजिन करो कि हमने प्रॉपर विंटर बूट्स, विंटर कॉस्ट्यूम, हेलमेट, उसके साथ वी हैड सम 10 pounds, आई डोंट रिमेंबर हाउ मच एग्जैक्टली, सो दैट वी कैन स्टे इनसाइड द वाटर, ताकि हम ऊपर नहीं आए. सो इतना सब वेट डालने के बाद लाइक इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू स्विम. तो अभी हम डिपेंडेंट है किसी और पे कि हमें वो थोड़ा पुश दे या व्हाटएवर. एंड वी हैव सो मेनी वायर्स इनसाइड द पूल. सो एट एनी पॉइंट यू नेवर नो कि कब वायर लाइक एक दूसरे पे उलझ जाए एंड देन यू एंड अप स्टेइंग इन द वाटर. सो आई वॉज वेरी स्कैर्ड बिकॉज कभी मैंने लाइफ में ऐसे अंडर वाटर शूट नहीं किया है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्चुअली गेट द शॉट एंड एवरीथिंग. So काफ़ी difficult रहा, but I had Stanley with me, Jackie with me. They really took care of me, and I remember Stanley like running toward me after the shot. So because you're under the water, you can't see. So we used to use some sign languages like, okay, I'm fine, take, rolling, camera, cut. So or maybe if you want to go up, maybe you're feeling whatever, so you can just do like up. So it was really difficult, but Stanley would always like come swimming, like running to me to save me. There'll be like 10 people saving me, and bichara Jackie would be like, he would like just be like, he never complained, and they all of them really took care of me. Jackie will come with a bucket of warm water because we were shooting in the night. We shot for 2 nights, and then it was really cold, and Beijing is like -5 degrees. So he would come with a bucket of hot water. He'll just pour over me, and then they all really took care of me. It was a harsh, but it was nice. पोस्टर की बात करें तो लायन का जो सीन है, ऐसा देखा जाए तो इससे पहले सिंगिस ब्लिंग में अक्षय कुमार ने भी सेम सीन किया था जिसमें कार में शेर पीछे बैठा. तो उससे कुछ इंस्पायर या स्क्रिप्ट की कुछ डिमांड की है? नहीं, इस शेर के साथ 2 शेरनियाँ भी हैं ना, तो इसलिए अलग है सिंगिस ब्लिंग से. और जब एक साथ चारों लोग एक गाड़ी में सवार हो जाते हैं तो शेर ज़्यादा डर रहा है बाकी सबसे. सो बट दैट्स अ फन एंगल. बट हम दुबई में अक्सर देखते हैं कि लोग शेर और लेपर्ड्स और इन टाइगर्स को लेके गाड़ियों में अक्सर निकलते हैं. तो उसी सीक्वेंस से इंस्पायर्ड है कि अचानक जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं जिसमें पहले से शेर है. बट यू हैव टू सी द फिल्म टू एक्चुअली एंजॉय द होल फन. सुनो, इसके अलावा हमारी इंडस्ट्री आपको काफ़ी मतलब सपोर्ट कर रही है. जैसे सलमान मिलने आए, कंगना मिलने आई, फिर कपिल शर्मा के शो में गए और इतना वार्म वेलकम मिला आपको. तो इस बात को लेकर क्या टेक है आपका? कैसा लगा आपको जब इतना अप्रिशिएट करी इंडस्ट्री आपको? नहीं, मुझे लगता है कि जब तक ये सपोर्ट सिस्टम ना हो तब तक ज़िंदगी के कदम आगे बढ़ते नहीं हैं. और जो इम्पोर्टेंट पहलू होते हैं आपकी ज़िंदगी के, ख़ासकर जब कुंग फू योगा जैसी फिल्म की बात करें, जब इतने बड़े एक्टर लेजेंड को, जैकी चैन को हम लोग हिंदुस्तान लेकर आते हैं, सो तब वो सपोर्ट सिस्टम चाहिए रहता है आपको कि उनको भी स्पेशल फील हो कि पूरा हिंदुस्तान अपनी बाहें फैलाए, उनका इंतज़ार कर रहा है कि आप बहुत वेलकम हो आपका है यहाँ पे इस देश के अंदर. तो आई थिंक वो सब हुआ है. जो 10-11 घंटे का उनका समय था यहाँ पे हिंदुस्तान में, फ्रॉम एयरपोर्ट टू द टाइम ही लेफ्ट फॉर बीजिंग, वो बड़ा ही कमाल का था. उन्होंने खाने का वक्त नहीं था उनके पास, लेकिन पूरी एनर्जी से पिक्चर प्रमोट कर रहे थे. सो आई थिंक वो खुशी थी जो आप लोगों ने, हम लोगों ने नहीं, आप लोगों ने दी उनको, इतने कमाल से वेलकम किया. और आपका जो जुनून देखकर आई थिंक ही वाज ऑन हिज टोज एंड ट्राइंग टू गिव द बेस्ट शॉट. सो ऑल थैंक्स टू यू गाइस.